नमस्कार, आप देख रहे हैं खास खबर और मैं हूं आपके साथ अमित सिंह। तो खास खबर में आज हम बात करेंगे बिहार में सियासी घमासान की। राजद के अंदर जो सियासी घमासान चल रही है इसको लेकर हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा बाढ़ से उपजे हालात पर भी हम बात करेंगे और अन्य बड़ी खबर है उस पर हमारी नजर होगी। लेकिन सबसे पहले इस वक्त राजद के अंदर जो सियासी घमासान है उसको लेकर जो खबर है उस पर हम बातचीत करेंगे और सीधे आपको इस वक्त लिए चलते हैं जहां तेज प्रताप यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इतना तो पैसा हमारे पास नहीं आ गया, बोली तो हम अपना अकाउंट पूरा दिखा दें। हमको क्या, हम तो दिल्ली गए हुए थे, हम दिल्ली में थे जिस समय बैठक थी। उस दिन उसके एक दिन पहले हमको जानकारी हुआ कि छात्र की पूरी तरीके से कहीं बैठक नहीं हो रही है, तो हमने बैठक बुलाया था और उसी दिन हम पहुंचे और उसी दिन देख रहे उसके एक दिन पहले पूरा होर्डिंग लगा हुआ है। ये तो हमने तो होर्डिंग नहीं लगाया है, निकाल लीजिए CID लगा करके। अगर हमने इस तरीके का काम किया, शुरुआत उन्होंने किया था, वही होर्डिंग और पोस्टर लगवाए होंगे, शुरुआत तो उन्होंने किया वहां से ना। तेज प्रताप जी, इस मामले में आपका या तो लालू जी से या तेजस्वी जी से कोई बातचीत अभी तक हुई? देखिए, अभी तेजस्वी जी से हमारी बातचीत नहीं हुई है, लेकिन संगठन विरोधी जो काम हो रहा है ये पूरी बिहार की जनता देख रही है कि किस तरीके से धोखाधड़ी किया जा रहा है और जो आदमी बढ़ता है उसको किस तरीके से उसको काटने का कोशिश किया जा रहा है। लेकिन अभी हम मिल करके तेजस्वी से बात करेंगे, क्योंकि वो प्रोग्राम में गए हुए थे, बाहर गए हुए थे, अभी वो आ गए हैं तो अभी मैं जाऊंगा वहाँ। पार्टी के अंदर एक नेता जगदानंद सिंह है कि और भी कई नेता हैं? देखिए, नहीं, पार्टी में बहुत सारे लोग हैं, नाम दे देता हूँ। जो नाम है इसमें केवल आकाशी यादव नहीं है, इसमें प्रोफेसर राधे श्याम जी हैं गया जिला के, और सीताराम यादव पूर्व सांसद। इन लोगों को भी कोई नोटिस नहीं दिया गया। इन लोगों को भी ऐसे ऐसे बहुत सारे नाम हैं, बहुत सारा पूरा लिस्ट है। इन लोगों को भी किसी भी तरीके से कोई नोटिस नहीं दिया गया और ऐसे ही बिना सोचे समझे रातों रात किसी को भी, मतलब कि जैसे कोई मिठाई बट रहा हो, भाई भीड़ हो, हाँ तू भी ले ले, तू भी ले ले, तू भी ले ले, मतलब ये सिस्टम अपना लिया है लोग। तो ये सब नियम के विरुद्ध है। तो नियम के विरुद्ध जो जाता है हमको कष्ट हो जाता है, नियम के जो विरुद्ध जाता है हमको कष्ट हो जाता है। अगर इनके ऊपर, जगदानंद सिंह जी के ऊपर अगर कार्रवाई नहीं होगा तो हम कोर्ट तक जाने का काम करेंगे, इस संविधान को लेकर के मुकदमा करने का हम काम करेंगे अगर उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होता। और छात्र जिस तरीके से परेशान हुआ है, लगातार धूप में गर्मी में, छात्र धूप गर्मी सब नहीं देखता, लाठीचार्ज खाने जब हुआ था, जब पथराव हुआ था, तो हम और तेजस्वी जब वहाँ थे, या पूरे छात्र के नौजवान थे, पूरी मीडिया जानती है, मीडिया में भी कई एक नौजवान भाई लोग हैं, सब न्यूज़ कवर करने का भी काम किए थे। तो छात्र में जब यूथ जब आगे बढ़ने का काम किया, अच्छा क्या हुआ उस दिन आंदोलन में? जब हम लोग आगे बढ़े तो पुलिस ने प्रोटेक्शन में उधर से पथराव करने का काम किया, पथराव में हम लोगों ने पूरे तरीके से प्रोटेक्शन के लिए हमने हेलमेट पहना कि पत्थर लग जाएगा, चोट लग जाएगा, घायल हो जाएंगे आदमी। तो अब हमारे छात्र के नौजवान वहाँ पिटा रहे थे, किसी का पैर टूटा, किसी का सर फटा। ये सब मेहनत कौन करता है, क्यों आता है? छात्र का लड़का आखिर क्यों जुड़ता है? ये बोल रहे हैं कि छात्र सभा हमने बनाया ही नहीं। अरे आपके बनाने से क्या होता है? ये छात्र सभा आज से चला रहा है, हमारे पिताजी के समय से चला रहा है छात्र सभा। छात्र में पहले स्वदेश थे, प्रदेश अध्यक्ष थे, शुरू से चलता आ रहा है। सब लोग बने, अजीत बने, सृजन स्वराज बने, आकाश बने, लेकिन नोटिस क्यों नहीं गया? हम ये कहना चाहते हैं जो संविधान में जो दिया हुआ है, इस संविधान के विपरीत आखिर राष्ट्रीय जनता दल में क्यों ऐसा हुआ? संविधान के विरोध में जाकर के इस तरीके का काम करना ये गलत बात है। ये इस तरीके का काम नहीं होना चाहिए। आप कह रहे हैं कि सब गलत हो रहा है, मनमानी हो रही है, लेकिन अभी से बातचीत हो रही है। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा है कि लालू यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हम नेता प्रतिपक्ष हैं, पूरे मामले को हम जल्द संभाल लेंगे। क्या आप तेजस्वी से बात करके पूरी बात की शिकायत करेंगे या किस तरह के हालात? शिकायत क्या करने वाला, जो सच्चाई है उसको हम रखने का काम करेंगे, हम उनको बताने का काम करेंगे कि संविधान में जो चीज धाराएं जो दी हैं 33 में, उसका नियम का पालन नहीं हुआ और बिना सोचे समझे हवा में नोटिस दे रहे हैं सबको। तब तो आप हमको भी कार्रवाई का नोटिस दे दीजिए, हमारे ऊपर भी बोल दीजिए। हमारे ऊपर क्यों नहीं कार्रवाई किया गया? करें कार्रवाई तो हम संविधान को कोर्ट में लेकर के जाएंगे। वो कह रहे हैं जगदाओ की संवैधानिक पद है ही नहीं संरक्षक का। नहीं, संवैधानिक पद का बात है, कोर कमेटी में हम नहीं हैं, पार्टी के कोर कमेटी में, तो हमारा अधिकार है।
पार्टी के कोर कमेटी के हम सदस्य होने के नाते बोल रहे हैं। ये कोई जरूरी नहीं है कि जो आदमी कुर्सी से चिपका रहेगा वही आदमी रहेगा संगठन में। संगठन हमारा कार्यकर्ता से, नौजवान से, छात्रों से बढ़ता है और उसी छात्र नौजवान का अब हौसला तोड़ने का काम कर रहे हैं। मैं तो कोर्ट जाऊंगा, मैं इसको संविधान को मैं लेके कोर्ट जाऊंगा। आपने ट्वीट किया है कि कुछ सलाहकार लोगों सलाहकार लोग तो शुरू से लगे हुए हैं। उन सलाहकार का प्रवासी कौन सलाहकार है, कौन हरियाणा का आदमी है, आप नहीं जान रहे हैं? आपकी भी तो बात होती होगी, आप लोगों की भी बात होती होगी। सलाहकार कौन है? सब जानता है सलाहकार। क्या श्याम जी की बात नहीं होती होगी? सबकी बात होती होगी। सलाहकार कौन है भाई? प्रवासी सलाहकार। काहे नाम ले हम? समझने वाले समझ गए होंगे, चैनल के माध्यम से, टीवी के माध्यम से जो देख रहे होंगे। गलत जब जब हुआ है तब तब तेज प्रताप यादव पार्टी के लिए स्टैंड लेने का काम किया है, चाहे इसके लिए हमको बगावत क्यों ना करना पड़े। अगर गलत होगा तो गलत का मैं साथ नहीं दूंगा। जो सच्चाई है, सच्चाई के साथ सत्यमेव जयते, ऐसा ही नहीं लिखा रहता है। सत्य की जीत होती है और हमें पूरा विश्वास है अपने छात्र नौजवानों पे कि सत्य की एकदम जीत होगी। बातचीत की तो उन्होंने कहा था कि क्या? जगदानंद जी से हमने बातचीत की तो उन्होंने कहा था कि आकाश जी उस पद पे थे ही नहीं। ये जगदानंद जी का कहना हमसे पूछा गया था। हम लालू यादव के बेटे नहीं हैं, हम लालू यादव के बेटे नहीं हैं। हमसे नहीं पूछा गया था। हमसे पूछा गया? हमसे पूछना चाहिए था ना, उनको राय लेना ना चाहिए था सबसे। हम परिवार से, पार्टी से अलग हैं। हमको पूछा गया? जब हम ही को नहीं पूछा गया होगा तो भाइयों आप लोग सोच लीजिए कि आम कार्यकर्ता को किस तरीके से जलील किया जाता होगा संगठन में। किस तरीके से आम कार्यकर्ता, कोई भी चला जाए आदमी, किस तरीके से जलील किया जाता है। कोई आदमी पार्टी कार्यालय नहीं जाना चाहता है, सब यहाँ आता है हमारे पास। कोई आदमी नहीं जाना चाहता है पार्टी कार्यालय। जब हमको इस तरीके से आरोप लगाया गया हु इज तेज प्रताप यादव, तो गो एंड आस्क माय फादर हु इज तेज प्रताप यादव। गो एंड आस्क टू माय फादर कि हु इज तेज प्रताप यादव। हम ये हमसे सवाल करने का काम करना चाहते हैं। और मीडिया वाले लोगों को उन्होंने बेइज्जत करने का काम किया। आज सुबह सुबह बोला कि तेज प्रताप भेजा खिला पिला के। ये सब गलत बात है। इस तरीके का आरोप नहीं लगाना चाहिए मीडिया के ऊपर। अरे लगातार खुला रहता, सब लोग जानते हैं, हम बच्चे से देखते आ रहे हैं। लोकप्रियता बढ़ रही है लोगों की, काम करने का अपना जो क्षमता, अपने काम के जरिए बढ़ रहे हैं आगे। छात्र नौजवान बढ़ रहे हैं आगे। जलन हो रहा है इनको कोई पूछ नहीं रहा है। हताश हो गए हैं। हताश होकर मीडिया वाले को यहाँ तक कर दिया गया, बेइज्जत कर दिया गया पार्टी कार्यालय में। आप लोगों को क्या बेइज्जत नहीं किया गया वहाँ पार्टी कार्यालय में बोल करके कि तेज प्रताप यादव पैसा खिलाया है आप लोग को? लंबी लड़ाई चलेगी, कोर्ट जाएंगे, लड़ाई लंबी चलने वाली है। किसको? मैं किसी को नेता नहीं मानता हूँ। मैं नहीं मानूंगा नेता किसी को। क्यों मानूं मैं नेता? तो आपके पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नहीं, हम क्यों माने उसको नेता? मैं नहीं मानता इन लोगों को नेता। आप कह रहे हैं कि कोर्ट जाएंगे तो लड़ाई लंबी चलेगी ना। कल तक आप राष्ट्रीय जनता दल के साथ रहिएगा और रात होते होते बीजेपी के बैनर के नीचे बैठ करके लाल पानी लीजिएगा। उनको मैं नेता मान लूंगा? हम लोग नहीं जानता है कल पटना यूनिवर्सिटी में क्या कारनामा हुआ है? लोग नहीं देख रहा है, छात्र नौजवान नहीं देख रहा है पटना यूनिवर्सिटी में क्या कारनामा कल उन लोगों ने करने का काम किया है। सब छुपा है, सबकी मेरे पास खबर है। सोचते हैं कि खबर नहीं होता है तेज प्रताप यादव को। दूसरा लालू यादव ऐसे ही हम नहीं कहलाते हैं। सबकी सच्चाई मेरे पास है पूरे तरीके से। क्यों नहीं करेंगे बातचीत? जब जिस इसके विरुद्ध जो काम हुआ, हम इसके विरुद्ध हम आवाज उठाएंगे। हम शुरू से आवाज उठाने का काम हुआ। जाएंगे, मिलेंगे, मुलाकात करेंगे, लेकिन पहले तेजस्वी जी से तो मिल लें। हाँ, चलेगी लंबी लड़ाई एकदम। आज से बिगुल फुका गया मेरा। बोलिए तो शंखनाद कर रहे हैं। आपने कहा कि जगदानंद सिंह के बेटे ने पार्टी का झंडा फाड़ा था। हाँ, पर इस पे जगदानंद सिंह ने कहा है कि मैंने अपने बेटे को चुनाव में हराने का काम किया, उसे दंडित किया। इससे ज्यादा किसने ऐसा नहीं किया? इतिहास में आपसे किसी पिता ने ऐसा नहीं किया? नहीं, देखिए इस तरीके का जो राजनीति है ना, वो अपने तक ही रखें। समझें कि हमने अपने पिता को
ये कर दिया, हमने अपने बेटा को ये कर दिया, हमने फलना चीज़ कर दिया। क्या उन जान से हत्या कर दिया उन्होंने अपने बेटे का, मार दिया, जान से हत्या कर दिया। तो विधायक है ना जी, वो तो माननीय विधायक हैं उनके बेटे। बात हुआ है कि इसको फाड़ने का बात हुआ है, झंडा को फाड़ने का बात हुआ है ना। तो जो आदमी झंडा फाड़ देगा वो आदमी सोच लीजिए क्या होगा। इसी के लिए ना लोग मरते हैं, मिटते हैं लोग। हमारे लिए थोड़े आते हैं, इसके लिए लोग आते हैं, इसके लिए आते हैं, पूरी बिहार जानती है। तो आपने जो नियम के जो विरुद्ध जाने का काम किया है, जगदानंद सिंह जी से आप सवाल कीजिए कि आपको क्यों बेइज्जत किए जगदानंद सिंह जी, आपको क्यों बेइज्जत किए जगदानंद सिंह। जब आप पार्टी कार्यालय गए होंगे तो उन्होंने क्या बोला कि तेज प्रताप खिला पिला के भेजा। बताइए, इतना स्तर उनका गिर गया है। हम उनके पुत्र समान है, वो इस तरीके का हमारे ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं, लालू यादव के बेटे के ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं। वो तेज प्रताप जी, आपको लगता है ये मामला अब सुलझने वाला है या और आगे बढ़ेगा? देखिए, अगर इस तरीके का ये काम करते रहेंगे ना, फिजूल में हवा में फायर करते रहेंगे तो हवा के नेता हो जाएंगे। जमीन के नेता कभी नहीं बन सकते ऐसे लोग जमीन के नेता कभी नहीं बन सकते हैं। अगर हवा में जो उड़ेगा, हवा में जो फायर करेगा, वो कभी भी जमीन का से धरातल जो मजबूत है, जो चट्टानी एकता के साथ जो कार्यकर्ता से पार्टी चलता है, छात्रों से पार्टी चलता है, नौजवानों से पार्टी चलता है, सब लोगों का योगदान रहता है, तब पार्टी चलता है। अब इसी योगदान को तोड़ेंगे, चापलूसों को बैठाएंगे तो पार्टी नहीं चलेगा। विधायकों का अपमानित करेंगे, विधायकों को धक्का मार के बाहर करेंगे तो इससे पार्टी नहीं चलेगा। संगठन ऐसे नहीं चलता है। तो समझने के लिए तैयार क्यों नहीं हो रहे हैं? नहीं तो समझ मौका आप लोग दे रहे हैं, वही लोग दे रहे हैं बोलने का। जगदानंद सिंह जी दे रहे हैं विरोधी को बोलने का। राष्ट्रीय ध्वजा का अपमान उन्होंने क्यों किया, हम ये जानना चाहते हैं। राष्ट्रीय जनता दल के संविधान का अपमान क्यों किया? राष्ट्रीय जनता दल का जो संविधान है, उसमें जो धारा में जो हमने आपको पढ़ के सुनाया, इसका अपमान क्यों किया उन्होंने? आपको नहीं लगता कि इस तरीके से आपकी जो लड़ाई है वो कमजोर हो जाएगी विरोधियों के सामने? हमारी लड़ाई पार्टी के अंदर ही हमारी लड़ाई कमजोर नहीं होगी। अब विरोधी लोग को भी पता है कि तेज प्रताप यादव जी अगर कुछ करते हैं संगठन में या इस तरीके का गतिविधि होता है तो सच्चाई को पकड़ते हैं। संरक्षक आपने कहा कि आप तब तक पार्टी की गतिविधि में नहीं जाएंगे जब तक उन पर कार्रवाई नहीं, जब तक उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होगा। मैं खुल करके आपके चैनल के माध्यम से आज बोल देना चाहता हूँ, जब तक इनके ऊपर कार्रवाई नहीं होगा तब तक हम पार्टी के किसी भी गतिविधि में शामिल नहीं होंगे। हम जनता से मिलेंगे जरूर, इसी जगह पर अपने लालू राबत मोर्चा बना लिया था, इसी जगह हम मिलेंगे जरूर, हम मिलेंगे जरूर। और ये हमारा राष्ट्रीय जनता दल, ये हमारा संगठन है। राष्ट्रीय जनता दल हमारा गरीबों का, पिछड़ों का, अति पिछड़ों का जो खून पसीना दे करके इसको सींचने का काम किया है, उन लोगों का राष्ट्रीय जनता दल है। क्या कार्रवाई चाहते हैं? हम कार्रवाई चाहते हैं, उनके ऊपर कार्रवाई चाहते हैं, उनके ऊपर कार्रवाई हो सख्त से सख्त। पार्टी कार्यालय जाएंगे जब तक जगदानंद सिंह रहेंगे पार्टी कार्यालय रहेंगे ना तो मैं उनसे डरने वाला नहीं हूँ। अगर हम पता कर लेंगे कि वो पार्टी कार्यालय में बैठे हैं तो हम जाएंगे। अभी मैं डरता नहीं हूँ किसी से। छात्र तो कौन भागेगा वो आप ही जान जाइएगा। लेकिन पार्टी के और लोग भी तो सपोर्ट उनको कर रहे थे। शिवानंद तिवारी को बयान दिया कि हम उनका समर्थन करते हैं। तो शिवानंद तिवारी तो पिताजी को जेल भेजे थे, सब लोग जान नहीं रहे हैं? सब लोग, आप लोग सब जान रहे हैं कि आदरणीय पिताजी को जेल किसने भेजा था? इस शिवानंद तिवारी तो चाह ही रहे हैं कि शुरू से पार्टी टूटे। शिवानंद तिवारी जी तो पिताजी को जेल भेजे थे, लोग भूल गए हैं। जगदानंद सिंह जी नहीं जानते हैं? ऐसे ही लोग इनको सपोर्ट करते हैं, जो पार्टी को तोड़ते हैं और जो पिताजी को जेल भेजने का काम करते हैं, ऐसे ही लोग ना इनको सपोर्ट करेंगे। तो सच्चाई दिख रहा है। लेकिन कहा जा रहा है कि रघुवंश प्रसाद को भी एक लोटा पानी करके अपमानित किया था। फिर जगदानंद सिंह के बारे में जिस तरह कह रहे हैं कि सब बातें। रघुवंश प्रसाद सिंह जी को पद से कौन हटाया था? अपने बनने के लिए, अपने कुर्सी पे बैठने के लिए? इस सवाल कीजिए उनसे आप। तो कौन हटाए थे? अपने कुर्सी हटियाने के लिए, बैठने के लिए कुर्सी पे। कुर्सी से इतना मोह हो गया है, तानाशाह हो गए हैं। छात्रों के, नौजवानों की कोई अलग मोर्चा बनाएंगे या कोई मोर्चा नहीं है हमारा। छात्र का, राष्ट्रीय जनता दल का वही मोर्चा रहेगा, कोई मोर्चा नहीं रहेगा। संरक्षक रहेंगे। हम हैं संगठन में,
हम कोर कमेटी के सदस्य हैं, लेकिन पार्टी के विरोधी जो काम होगा उसके सख्त हम खिलाफ हैं। ये हमारा स्टैंड है। ओके, थैंक यू। पर इनकी जो नाराजगी है वो झलक रही थी और सीधे इन्होंने कहा कि जब तक जगदानंद सिंह पर कार्रवाई नहीं होगी वो पार्टी के किसी भी गतिविधि में शामिल नहीं होंगे। और पार्टी के संविधान का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि इसको सबको देखना चाहिए और निश्चित तौर पर जो इस वक्त हुआ है वो पार्टी के संविधान के अनुरूप नहीं हुआ है और इस पर कार्रवाई की मांग उन्होंने कर डाली। और साथ ही ये कहा कि ये पार्टी या कुर्सी किसी की लंबे समय तक नहीं रहती, इस पर बदलाव होता है और वो अपनी बात तेजस्वी यादव से मिलकर रखेंगे और इस पर कार्रवाई की मांग करते हैं। फिलहाल वक्त ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। बात करते हैं सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल को पीएम से मिले मुलाकात के लिए समय की। जातीय जनगणना पर जारी सियासत के बीच पीएम मोदी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मिलने का समय दे दिया है। आगामी 23 अगस्त को एक प्रतिनिधिमंडल प्रधानमंत्री से मुलाकात करेगा। इस प्रतिनिधिमंडल में सीएम नीतीश के अलावा विपक्ष के भी कई नेता मौजूद रहेंगे। सीएम नीतीश ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बीजेपी भी इस प्रतिनिधिमंडल में शामिल होगी। मुख्यमंत्री ने राज्यपाल से भी मुलाकात की और इस पर उन्होंने कहा कि कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां थी, उन नियुक्तियों पर राज्यपाल से मुलाकात हुई और बातचीत हुई है। उसका नोटिफिकेशन कुछ ही दिनों में निकल जाएगा। से कौन-कौन कब जा रहे हैं बता दो। बताइए, कल भी जब उधर से आ रहे थे तो हमसे वहाँ से खबर आई थी, कल शाम में अंतिम रूप से हो गया। वो अगले सोमवार 23 तारीख को दिन में 11 बजे उनसे मिलना है, टाइम तय और मिलेंगे। उसमें से पहले से ही जो हमने पत्र भेजा था मिलने के जो समुदाय मिलेगा, समूह मिलेगा, समूह मिलेगा, उनकी सूची हम दे देंगे। और फिर बीजेपी के भी लोग अभी नाम तय कर रहे हैं। वो जो बात होती है, कंसल्टेशन होता है, बातचीत होती है, जो अपॉइंटमेंट्स होते हैं वाइस चांसलर वगैरह का, प्रो वाइस चांसलर का, उसके विचार विमर्श करें। विचार विमर्श के लिए बुलाया। तो जातीय जनगणना मामले पर बिहार के नेताओं की 23 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात होगी। इस मामले में पीएम ने सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल को मिलने का समय दिया है। सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के नेताओं की मुलाकात दिन के 11 बजे दिल्ली में होगी और इस सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल में सीएम नीतीश कुमार के साथ साथ विपक्ष के तमाम बड़े नेता भी शामिल होंगे। इस मामले में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि 23 अगस्त को उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री से होगी। तेजस्वी यादव ने कहा कि जातीय जनगणना की उनकी मांग काफी पुरानी है और इसे लेकर विधानसभा से प्रस्ताव भी पास कर केंद्र सरकार को भेजा जा चुका है। मंत्री जी से भी हमने रिक्वेस्ट किया था कि भाई प्रधानमंत्री से भी अगर मिलना हो तो मिलने चला जाए। एक नंबर 4 तारीख से लगातार जो है पत्र लिखा जा रहा है, तो हम इतना कहना चाहते हैं कि अभी हमको सूचना मिली है, कई दिन हो गए और लगातार हम लोगों ने कल भी और पहले भी हमने इस बात को रखा था कि भाई बहुत विलम्ब हो रहा है, जल्द से जल्द मिलना चाहिए समय। तो समय जो है प्रधानमंत्री जी के द्वारा मिल चुका है। कब का मिला है? और ये सोमवार को 11 बजे का हमको सूचना मिली है। सोमवार को यानी 23 तारीख को 11 बजे जो है पूरी डेलीगेशन। और बात बिहार में बाढ़ के हालात की करेंगे। खगड़िया की बात करें तो गंगा के जलस्तर में कल से भले ही कमी आ रही है जलस्तर में, लेकिन गंगा का रौद्र रूप एक बड़ी आबादी को जो गहरा जख्म दिया उसे उभरने और आबाद होने में बाढ़ पीड़ितों को समय लगेगा। एक सप्ताह पहले बांध टूटने से बोरना और गोगली पंचायत जलमग्न हो गया, लिहाजा दर्जनों परिवार अपने घरों को छोड़कर बांध पर शरण लिए हुए। पीड़ित परिवार मिले चंद मीटर पॉलीथीन को टांगकर खुद को अपने दुधमुहे बच्चे के साथ इसमें रह रहे हैं। बहुत दिक्कत है। बाढ़ पीड़ित गांव में सगरे सब डूबल धसल है। लेटरिन पैखाना घर दुआर सब जैसे रोड पर माल जाल है, माल जाल अपने सब जैसे रह रहे हैं। अच्छा, बाढ़ के पीड़ित के कारण, जिसमें कि अभी तक जो है कोई सहायता भी यहाँ पर नहीं मिल पा रहा है। दाना पानी हमारे हड़का डूब गया। रात का काम मिला कुछ नहीं, वो पन्नी को तक नहीं मिला।
खाना पीना मिलता है? है खाना ऐसा शुरू हुआ लोगों को बहुत दिक्कत की रहनी सहनी का दिक्कत खबरा के घर में कहीं की रहा जाएगा। पूर्णिया की बात करें तो जिले का रुपौली प्रखंड इन दिनों भीषण बाढ़ की त्रासदी झेल रहा है। यहां के 10 पंचायत की 1 लाख की आबादी इस भीषण पीड़ा के टीस को महसूस करने पर विवश है। कोई ऊंचे स्थान पर शरण लिए हुए है तो कोई पानी में तैरते मचान पर जिंदगी गुजार रहा है। किसी को जानवर के भोजन की चिंता है तो कोई जानवरों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाने की जद्दोजहद में लगा है। लोगों का कहना है कि सरकार की तरफ से उन्हें मदद नहीं मिल रही। हालांकि डीएम की माने तो 10 जगहों पर बाढ़ पीड़ितों के लिए भोजन की व्यवस्था की गई है तो जानवरों के चारे पहुंचाने का निर्देश पशुपालन विभाग को दिया गया है। बाढ़ का पानी है गंगा का कितना दिन कम से कम 15-20 रोज। ड्राई राशन भी आज से वितरण किया गया है, 2000 पैकेट सुबह में बांटा गया है। साथ ही साथ पॉलीथीन सीड्स भी 3500 की संख्या में आज वितरण किया गया है। पशु चारा भी बांटा जा रहा है। प्रखंड के 5 पंचायतों में पूर्ण रूप से और 5 में आंशिक रूप से कुल 10 पंचायत आज की तिथि में। सरकारी उदासीनता और वादा खिलाफी के खिलाफ शेखपुरा में बाढ़ पीड़ितों ने सीओ ऑफिस पर जाकर जमकर हंगामा किया और फौरन नाव और राशन की व्यवस्था किए जाने की मांग की। मामला जिले के घाट कोशुम्बा पंचायत का है जहां करीब 24 गांव की आबादी पूरी तरह से बाढ़ से घिरी हुई है। लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। सरकार ने कागजों पर इलाके के लोगों के लिए 24 नाव की व्यवस्था भी कर दी, लेकिन इस वक्त वहां नाव नहीं उपलब्ध हो पाया है, जिसको लेकर लोग परेशान हैं और सीओ ऑफिस में पहुंचकर उन्होंने नाव की मांग की। डूबल है, सब कुछ के व्यवस्था नहीं है, खाना पीना रोना सब कुछ की व्यवस्था कुछ नहीं, नाव के भैंस घर दुगर सब कुछ डूब गया। इससे उनको परेशानी होगी तो उसके लिए 6 उच्च शरण स्थल चिन्हित किए गए हैं। खाने की व्यवस्था भी उसी तरह जैसे सूखा राहत सामग्री की अगर आवश्यकता होगी तो उसी तरह उनको उसी तरह दिया जाएगा। आवागमन बाधित है, इसके लिए आवागमन बाधित है, उसके लिए तत्काल नाव की व्यवस्था की गई। अभी कोरोना के बाद सरकार ने स्कूल खोलने का आदेश तो दे दिया, लेकिन विकराल बाढ़ ने बच्चों की पढ़ाई के सारे अरमान पर पानी फेर दिया। जहां जरा तस्वीरें देखिए, वीडियो हाजीपुर के महुआ वैशाली विद्यालय का। स्कूल कैंपस में पानी देख यहां अंदाजा लगाना मुश्किल है कि आखिर ये स्कूल है या तालाब। लेकिन चौंकी मत, ये स्कूल है जहां बच्चों को पढ़ाया जाता है, लेकिन बाढ़ के चलते इस स्कूल के कैंपस में 3 फुट तक पानी भरा हुआ है। अब जब इतना पानी भरा हो तो आखिर बच्चे वहां पढ़ने कैसे आ सकते हैं? और फिलहाल वहां स्कूल प्रबंधन की ओर से भी पानी निकालने की कोई व्यवस्था वहां नहीं की गई है। फिलहाल बच्चों का पढ़ाई वहां बाधित है। जलाशयों को अतिक्रमण से मुक्त कराने के मामले में दायर जनहित याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इसके साथ ही अदालत ने मानसून तक सारे कार्रवाई या डिमोलिशन पर रोक लगा दी है। धुरवा डैम, हरमू नदी समेत तीनों क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त करने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की गई। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि गरीबों और अमीरों के लिए एक ही कानून है। कोर्ट ने कहा कि लोगों को यह नहीं लगना चाहिए कि गरीब के लिए अलग और अमीर के लिए अलग कानून है। दोनों लोगों पर एक तरह की कार्रवाई होनी चाहिए। गरीब लोगों को अमीर लोगों से ज्यादा समय देने की आवश्यकता है। 2 दिन के नोटिस में झोपड़ी तोड़ना गलत है। अदालत ने सरकार से पूछा कि उजाड़ने के साथ साथ बसाने के लिए सरकार की क्या पॉलिसी है। 15 अक्टूबर तक अतिक्रमण मुक्त करने की कार्रवाई पर रोक लगाते हुए अदालत ने कहा कि बरसात के बाद की अतिक्रमण मुक्त करने की कार्रवाई की जाए। अतिक्रमण के मुद्दे पे एक स्पष्ट कहा है कि अतिक्रमण का जो भी अतिक्रमण किए हैं उनके खिलाफ प्रोसीडिंग जारी रहेगी, लेकिन जो अभी बरसात है 15 अक्टूबर तक उसमें किसी प्रकार का माने रिमूवल जो है अतिक्रमण से तोड़फोड़ वो अभी नहीं होगा। और बात तो धनबाद जज मौत मामले की करेंगे। धनबाद में जज उत्तम आनंद की संदिग्ध मौत मामले में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने 27 अगस्त को राज्य के गृह सचिव और एफएसएल के निदेशक को हाजिर होने का आदेश दिया है। सीबीआई ने कोर्ट को बताया कि अभियुक्त की यूरिन और ब्लड सैंपल की जांच के लिए एफएसएल को भेजा था, लेकिन ये कहते हुए सैंपल लौटा दिया गया कि यहां इसकी सुविधा नहीं है और विशेषज्ञ भी नहीं है। कोर्ट ने इसे शर्मनाक और दुर्भाग्यपूर्ण बताया। कोर्ट ने मामले में गहरी नाराजगी जताते हुए 27 अगस्त को राज्य के गृह सचिव और एफएसएल के निदेशक को हाजिर होने को कहा है। इसके साथ ही मामले की अगली सुनवाई की तारीख 27 अगस्त को
मुकर्रर की गई है। आपको बता दें कि 28 जुलाई की सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकले धनबाद सिविल कोर्ट के जज उत्तम आनंद की संदेहास्पद परिस्थितियों में एक ऑटो के टक्कर मारने से मौत हो गई थी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए झारखंड हाईकोर्ट को इस मामले की सख्ती से जांच करने का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार हाईकोर्ट इस मामले की लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है। झारखंड पुलिस ने पहले इस मामले की जांच की थी, जिसके बाद सीबीआई को केस दिया गया है। और अब बात करेंगे बेजुबानों के साथ हुए बर्ताव की। आज के जमाने में भी बेजुबानों से किस तरीके से बर्ताव किया जाता है, इसका उदाहरण है गढ़वा, जहां इन पशुओं का इलाज करने के लिए डॉक्टर ही नहीं है। मतलब अगर किसी पशु की तबीयत खराब हो जाए तो उसका आखिरी परिणाम उसकी मौत है। अगर आंकड़ों पर गौर करें तो गढ़वा जिले में बड़े पशुओं की कुल तादाद करीब 12 लाख है, लेकिन इलाज के लिए डॉक्टर है महज 4। अब आप खुद इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे बीमार पशुओं का इलाज जिले में होता होगा। जिले के 20 ब्लॉक में 17 पशु अस्पताल है, लेकिन डॉक्टर की तादाद है महज 4। कंपाउंडरों की बदौलत इन पशुओं का इलाज किया जा रहा है। वहीं शहर के तमाम पशुपालक सरकारी लापरवाही के चलते पशुओं को सड़क पर आवारा छोड़ देते हैं। साथ ही जिस पशु की तबीयत खराब हो जाती है उसे सड़क पर ही मरने के लिए छोड़ देते हैं। अब यहाँ के पशु डॉक्टर भी मानते हैं कि जब डॉक्टर ही नहीं है तो आखिर बीमार पशुओं का इलाज कैसे होगा। तो बेजुबानों को लेकर जिस तरीके से वहां व्यवस्थाएं सरकार की ओर से की गई, उसका असर निश्चित तौर पर गढ़वा में देखने को नहीं मिल रहा है और डॉक्टर की घोर कमी वहां पर है, जिससे बीमार पशुओं का इलाज कराने में काफी परेशानी होती है। कुछ सरकार दुग्ध क्रांति, श्वेत क्रांति लाने की बात कह रही है, दूसरी ओर इस तरीके से जो व्यवस्था है वो उसके योजनाओं पर सवालिया निशान खड़े करते हैं और डॉक्टरों की भारी कमी है पशु चिकित्सकों की, और गढ़वा में इसका नमूना देखने को मिल रहा है। सारे हैं, लेकिन जानवरों की कोई डॉक्टर अभी गढ़वा में उपलब्ध नहीं है, जैसा पता चला है। और इन्हें देखने के लिए भी डॉक्टर होना चाहिए। जिले में मात्र 40 डॉक्टर फिल्ड में और संस्थान है मेरा 17 हॉस्पिटल है, 8 ब्लॉक है। वैसे तो 20 ब्लॉक है, लेकिन 8 पोस्ट सृजित पद है और 12 जो है उसमें पद सृजित नहीं है, फिर भी वह प्रभार में चलता है। तो खास खबर में आज बस इतना ही। पूरी टीम के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।